हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है, कोई नया अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं मुख्य जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। मेरिनो बेड का जन्म स्थान है तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है या भारत है। तो आई होप फ्रेंड्स कि अपन पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेरिनो बेड है इसका जन्म स्थान क्या हो जाएगा, आपका स्पेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन व वसा किस पशु के दूध में होता है। तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रोटीन होता है और सर्वाधिक वसा होता है, वो किसके दूध में पाया जाता है। तो फर्स्ट है गाय, सेकंड है भैंस, तीसरा है भेड़ और चौथा है बकरी। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सर्वाधिक फेट व प्रोटीन है ना, वसा और प्रोटीन होती है वो किस में होती है। ऑप्शन नंबर 3 भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि इसकी कंटेंट भी पूछ ली जाती है आपसे। तो इसकी कंटेंट की मैं बात करूँ कि जैसे कि आपके भेड़ है, भेड़ के अंतर्गत जो फैट पाया जाएगा वो 7.90% के लगभग क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है ना। और अगर प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन, तो प्रोटीन इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक होता है तो वो कितना पाया जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 5.23 है ना, 5.23 है ना, यानी कि 5.23 जो क्या पाया जाता है इसके अंतर्गत, प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक किसमें, बेड में। अगर प्रोटीन की मैं बात करूँ अदर जैसे गाय वगैरह के अंदर, गाय के अंतर्गत 3.58 पाया जाता है। अगर भैंस की मैं बात करूँ तो 3.60 पाया जाता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये प्रोटीन कंटेंट हो जाएगा इनका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, दूध में जल की मात्रा होती है तो दूध के अंदर जल होता है वो कितना होता है, 80 से 85%, 75 से 85 या 70 से 75 या 90 से 95। तो आप सभी लोगों को पता है कि जल की मात्रा सर्वाधिक होती है दूध के अंदर, वो कितना हो जाएगा, 80 से 85% के लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, अभिका नगर, टोंक जो मालपुरा में है वो, या जयपुर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अपन पहले 2-3 बार इसको रिवाइज कर चुके हैं, तो आई होप सभी लोगों को पता होगा कि जो ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो आपका कहाँ है, बीकानेर में। लेकिन कई बार बीकानेर ना देकर इसका जगह का दे देता है, तो जोहड़बीट है ना, जोहड़बीट। तो ये भी याद रखना, जोहड़बीट बीकानेर के अंतर्गत आपका क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्याज में तीखेपन का कारण होता है तो कैप्साइसिन होता है, टेनिन होता है, एलिन होता है या एलाइल प्रोपाइल होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो प्याज में तीखापन होता है वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है ना, इसके अंदर पूरा नहीं लिखा हुआ डाइसल्फाइड। तो ये याद रखना, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, प्याज में तीखापन होता है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ कैप्साइसिन, कैप्साइसिन क्या होता है, मिर्च के तीखेपन के लिए आता है। टेनिन जिसके कारण क्या होता है, जो आपका आंवले वगैरह होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कसेलापन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाजर का जो पीला रंग होता है फ्रेंड्स वो किसके कारण होता है, आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर 2 है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर 3 है सोलेनिन, ऑप्शन नंबर 4 है कैप्साइसिन। तो इसका राइट आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो गाजर का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है ना, लाल रंग। तो ये लाल रंग आप याद रखना, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है। तो गाजर के अंदर लाल रंग, या फिर मैं बात करूँ सेब के अंदर। इसके अलावा आपका जो प्याज होता है, प्याज के अंदर भी लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और कैप्साइसिन की अपन ने बात कर ली, सोलेनिन आपके आगे एक और क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है या एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन के कारण आपके लाल रंग होते हैं, तो प्याज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप गाजर के अंदर देख सकते हो, और सेब के अंदर लाल रंग किसके कारण हो रहा है, एंथोसाइनिन के कारण। क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियाँ होती है वो ग्रीन दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। कैप्साइसिन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
क्योंकि जो तीखापन होता है तो वो किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। और कैप्सेथीन के कारण क्या होता है, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, आपका तीखापन होता है, और कैप्सेथीन के कारण क्या होता है। तो इस चीज़ का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अपन ने इस चीज़ के बारे में 2 से 3 बार अपन ने पहले ही इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो इसका आंसर देना ना भूले सभी के सभी विद्यार्थी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, कैसीन के कारण होता है, या क्वेरसेटिन के कारण होता है, या कैप्सेथीन के कारण होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी पता होगा, क्योंकि जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो क्या होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और वो ये दूध की कितनी परसेंट होती है, 80% प्रोटीन होती है ना, कैसीन प्रोटीन। इसके अलावा 2 प्रोटीन और पाई जाती है ना। और मैं बात करूँ कैरोटीन के कारण क्या होता है, पीला रंग हो जाता है। क्वेरसेटिन इसके अंदर आता नहीं है, और कैप्सेथिन भी आपकी मिर्च के अंतर्गत आता है, दूध में कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कैप्साइसिन के कारण, या सोलेनिन के कारण। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को इसका भी अच्छा राइट आंसर पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि कुरकुमिन के कारण क्या होता है, जो आपकी हल्दी होती है उसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण आपको मैंने लाल रंग सभी के अंदर बता दिए, सेव वगैरह हुई, गाजर वगैरह हुई, या प्याज वगैरह हुआ। कैप्साइसिन के कारण आपका मिर्च का तीखापन होता है, ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। और सोलेनिन के कारण क्या होता है, आपके जो आलू का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के द्वारा, या कैसीन के द्वारा, लाइकोपिन के द्वारा, या कैरोटीन के द्वारा। तो अपन ने लगभग सभी को डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। तो पहले मैं बता दूं कि आइसोसाइनेट होता है वो क्या होता है, मूली के अंदर तीखापन होता है ना, मूली के अंदर तीखापन। कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है, या लाइकोपिन के कारण अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो लाइकोपिन है उसके कारण क्या होगा, टमाटर का लाल रंग हो जाएगा। और कैरोटीन के कारण अपने जो गाजर है या दूध है उनके अंतर्गत कौन सा रंग दिखने को मिलता है, पीला रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वेविलोव के अनुसार प्याज का उद्गम केंद्र है, तो पाकिस्तान है, फ्रांस है, दक्षिणी अमेरिका है, या इंग्लैंड है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका भी आप लोगों को, आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, डिस्क हल का झुकाव कोण के बीच में होना चाहिए। तो डिस्क हल का झुकाव तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप टिल्ट का भी बताना, उसका कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना। तो जो डिस्क हल का झुकाव कोण होता है वो होता है 15 से 20 डिग्री के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। भारतीय ऊँट होते हैं, तो 1 कुबड़ वाले होते हैं, 2 कुबड़ वाले होते हैं, 3 कुबड़ वाले, या कोई कुबड़ नहीं होती। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। आई होप सभी लोगों को पता है कि जो भारतीय ऊँट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 कुबड़ वाले। और आपके सामने जो अरेबियन होते हैं ना, तो एक एशियन हो गए, और जो 2 कुबड़ वाले होते हैं जो जैसे कि लद्दाख वगैरह के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 1 कुबड़ वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, है ना, कैमेलस ड्रोमोडेरियस। और इसके अलावा मैं बात करूं, जो 2 कुबड़ वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, कैमेलस बेट्राइटिस, है ना, कैमेलस बेट्राइटिस। ये नाम आपके सुपरवाइजर में पहले भी पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से करते हैं। तो यूरिया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज़ करते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि इनमें से कोई नहीं करते, क्योंकि अपन इसके अंतर्गत यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनर खरपतवार का नियंत्रण किस शाकनाशी से करते हैं, एट्राजिन से करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान से, 2,4-D से, या 2,4-D एस्टर से, या 2,4-D एमाइन साल्ट से। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वीट पढ़ा हो तो आप आसानी से बता सकते हो। तो जो फेलेरिस माइनर है इसका कंट्रोल करते हैं आइसोप्रोट्यूरान से, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।